हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। इस्लाम कबूल करने से पहले वे कुरैश के एक महान सेनापति थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। खासकर जंगे उहुद में उन्होंने मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन हिदायत अल्लाह ही देता है जिसे चाहे। इस्लाम कबूल करने की पृष्ठभूमि। जंगे उहुद के बाद हजरत खालिद रजिनौन ने मुसलमानों की ताकत और रसूलुल्लाह सानौ की क़यादत को गहराई से देखा। जंगे खंदक के बाद कुरैश की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि हर बार हारने के बावजूद ये लोग कैसे मजबूत होते जा रहे हैं। एक दिन वो तन्हाई में बैठे सोच रहे थे कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके हैं, मगर मोहम्मद साम और उनके साथी हर बार और ताकतवर होकर सामने आते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग यकीनन हक पर हैं। उसी दौरान हजरत उस्मान बिन तलहा, जो हरम शरीफ के खादिम थे, ने हजरत खालिद से कहा कि मेरा दिल भी इस्लाम की तरफ झुक रहा है। हजरत खालिद ने भी अपनी रजामंदी दी और तय किया कि दोनों मदीना जाकर इस्लाम कबूल करेंगे। मदीना पहुंचने से पहले रास्ते में हजरत अम्र बिन आस रजीनौन भी मिल गए, जो हबशा से आ रहे थे, और उन्होंने भी इस्लाम लाने का इरादा किया था। इस तरह तीन महान हस्तियां मदीना पहुंची। इस्लाम कबूल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने जब हजरत खालिद रजीनौन को आते देखा तो खुशी से उनका इस्तकबाल किया और फरमाया, खालिद, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और देखो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। हजरत खालिद रजी अंडर ने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इतनी देर की। काश मैं पहले मुसलमान हो गया होता तो मेरे तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते। रसूलुल्लाह सर ने फरमाया, इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। इस्लाम के बाद की जिंदगी और फतहें। हजरत खालिद बिन वलीद रजई ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। सबसे पहले उन्होंने जंगे मुत्ता में हिस्सा लिया, जहां 3 बड़े सहाबी शहीद हो गए, हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत जाफर तैयर और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हुम। हजरत खालिद रजई ने इस जंग में क़यादत संभाली और सिर्फ 3000 के लश्कर को 2 लाख के दुश्मन से बचाकर वापस ले आए। इस शुजाअत और बहादुरी पर रसूलुल्लाह सार ने उन्हें सीफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। इसके बाद यमामा की जंग, इराक और शाम की फतहों में भी उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। उन्होंने फारस की ताकतवर सल्तनत को भी शिकस्त दी। अंतिम समय हजरत खालिद रजिशर ने अपनी पूरी जिंदगी जिहाद में गुजारी, लेकिन यह अजीब बात थी कि वे बिस्तर पर वफात पा गए। वे अक्सर कहा करते थे, मेरी तलवार ने 100 से ज्यादा लड़ाइयां देखी हैं, मगर आज मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। बुज़दिलों की आंखें कभी सुकून न पाईं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हक की पहचान में देर हो सकती है, लेकिन जब दिल सच्चाई के लिए खुल जाए तो इंसान दुनियावी और आखिर भी कामयाबी पा लेता है।